मीराबाई, भक्ति पोइट एंड सेंट नोन फॉर हर डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। स्वागत करते हैं लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और रोचक एपिसोड में। इस एपिसोड में हम मीराबाई के असाधारण जीवन और विरासत की ओर जा रहे हैं, जो भक्ति कवियों और संतों में बहुत प्रसिद्ध है। उनको निष्ठापूर्ण भक्ति के लिए जाना जाता है। हमारे साथ संगीतमय यात्रा पर निकलने के लिए जुड़े मीराबाई के प्यार और भक्ति की गहराइयों को खोजने में। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। मीराबाई 16वीं सदी में मेरठा, राजस्थान में एक शाही राजपूत परिवार में जन्मी थी, जिसे भक्ति और आध्यात्मिक जागरण के लिए जीवन की ओर प्रवृत्ति हुई थी। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति गहरी आकर्षण दिखाया, जिसे कृष्ण भक्ति कहा जाता है, और यह उनके जीवन के मार्गदर्शक बल का रूप बना। मीराबाई का कृष्ण प्रेम गहरा और सर्वव्यापी था। वह कृष्ण को अपने दिव्य पति, अपने अनंत प्रेमी और अपने सुख और पूर्णता का अंतिम स्रोत मानती थी। उनका अभिमानपूर्ण भक्ति रचनाओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त होता था, जिनमें वह अपने हृदय की गहराइयों की सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करती थी। मीराबाई के भजन कृष्ण के साथ एकता की इच्छा का व्यक्तिगत अभिव्यक्ति बन गए। उनके दिल को छू लेने वाले संगीतमय रचनाएं सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति की सीधी अभिव्यक्ति थी। अपनी मोहक आवाज और करुणापूर्ण छंदों के माध्यम से मीराबाई ने अपने भजनों से सुनने वालों के दिलों को मोह लिया, दिव्य प्रेम के आध्यात्मिक स्वर्ग के द्वारा। मीराबाई की कृष्ण भक्ति सामाजिक मानदंडों और परंपराओं को पार करती थी। उन्होंने अपने सामरिक पालन पोषण की अपेक्षाओं का उल्लंघन किया और आध्यात्मिक अभ्यासों में अपनी आत्मा समर्पित कर दी। उनकी अटल श्रद्धा और एकमात्र भक्ति उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में अलग करती थी। मीराबाई की यात्रा उन्हें खुशी और चुनौतियों का सामना करने वाले रास्ते पर ले गई। उन्होंने अपने परिवार और समाज से विरोध और असहमति का सामना किया, जिन्हें उनकी कृष्ण भक्ति स्वीकार करने में कठिनाई होती थी। मीराबाई की मजबूत निष्ठा, अपने विश्वासों में और उनके आध्यात्मिक मार्ग में अटूट प्रतिबद्धता, सत्य की खोज करने और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम मंदिरों या उनके व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से सीमित नहीं थी। उन्होंने सभी अस्तित्व के प्रत्येक पहलू में दिव्यता का अनुभव करने का विश्वास रखा। उनका दैनिक जीवन उनकी भक्ति के एक प्रकटन रूप बन गया, क्योंकि उन्होंने प्रकृति में, एक बच्चे की मुस्कान में और पीड़ितों के दिलों में कृष्ण की मौजूदगी को देखा। मीराबाई की भक्तिपूर्ण यात्रा उन्हें भगवान कृष्ण से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों तक ले गई। उन्होंने वृंदावन, कृष्ण के बचपन का स्थान, को यात्रित किया और दिव्य वातावरण में खुद को समर्पित किया। उत्साहपूर्वक भजन कीर्तन में गाते और नृत्य करते रहते। उनका भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम लोगों के हृदय में ध्वनित हुआ। उनके प्रेम द्वारा लोग भक्ति के मार्ग में और निकट आते थे। मीराबाई की कृष्णा के प्रति भक्ति ने उनकी सहनशीलता और आस्था का परीक्षण भी किया। उन्हें प्रताड़ित किया गया और विरोध का सामना करना पड़ा, शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके जीवन पर आक्षेप भी हुआ। हालांकि वे दृढ़ता से अपने आस्था में बने रहे, यकीन रखते थे कि कृष्णा उन्हें संरक्षण देंगे और हर चुनौती में उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। मीराबाई की विरासत धरती पर सीमित नहीं होती है। उनके भजन और कविताएं भक्ति से भरी हुई, सदियों से भी परे जाकर लाखों लोगों को प्रेरित करती रही है। उनके शब्द भक्तों और कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं, ईश्वर के साथ गहरी संबंध बनाते हैं और एक आकर्षण और समर्पण की भावना जगाते हैं। मीराबाई का जीवन प्रेम और भक्ति की शक्ति में एक गहरा उदाहरण है, जो व्यक्ति के अस्तित्व को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। उनकी अटल विश्वास और गहरी भक्ति के माध्यम से वे दिव्य प्रेम के मार्ग का अनुकरण करती है और दुनिया को दिखाती है
कि ईश्वरीय इच्छा को समर्पित होने से कितनी गहरी आनंद और पूर्णता मिलती है। हम इस लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एपिसोड को समाप्त करते हैं, जहां हमने मीराबाई के जीवन और भक्ति के विषय में बातचीत की है। आइए हम उसकी यात्रा पर विचार करें और अपने जीवन में प्यार और भक्ति की शक्ति पर विचार करें। आइए हम भक्ति की आत्मा को अपनाएं, जो हमारे अंदर दिव्य अग्नि को जगाती है और हमें आध्यात्मिक विकास और दिव्य से संयुक्त होने के पथ पर आगे बढ़ाती है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.